हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा है कल की वीडियो में हमने जो इससे पहले का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम कर रहे हैं अ फनी मैन, जो कि क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी का सेकेंड यूनिट का एक चैप्टर है। ओके, सो ये इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसका हमने चैप्टर भी पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। ओके, आज हम कर रहे हैं अ फनी मैन। ये देखिए, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये ड्राइंग है जिसमें एक जोकर है जो एक एक्टिविटी कर रहा है बॉल से, है ना। और आपने देखा होगा सर्कस में कभी जोकर को फनी एक्टिविटीज़ करते हुए, है ना, और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। तो चलिए देखते हैं इस पोयम में क्या है फनी। ओके, सो फर्स्ट है, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चलिए एक्टिविटी कर लेते हैं। लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ। यानी आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसे लोग देखिए जो आपको हंसाते हैं। राइट देम इन द बबल्स गिवन बिलो। ये जो बबल्स हैं इसमें आपको उनके बारे में लिखना है, ठीक है। शेयर द रीज़न फॉर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। सो आपने उनका नाम क्यों लिखा वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, थिंग्स आई फाइंड फ़नी। कौन कौन सी चीज़ें आपको फ़नी लगती है। सो सबसे पहले बच्चों को क्या फ़नी लगता है, कार्टून, है ना। तो आप इसमें कार्टून लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्टून में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत फ़नी फ़नी एक्ट करते हैं, है ना। सो आप इसमें कार्टून लिख दीजिए। देन सेकेंड, आपके घर में अगर कोई पेट है तो उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो देख के भी कभी कभी बहुत हंसी आती है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेफुल पैट। सेकेंड बबल में आप लिख दीजिए प्लेफुल पैट। जो उसकी एक्टिविटी होती है, खेलता है, कूदता है, उछल कूद करता है, तो वो सब देख के भी बहुत हंसी आती है ना। देन आपके घर में अगर कोई छोटा भाई बहन है तो उसकी एक्टिविटीज़ देख के तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है ना। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग फनी एक्ट। ओके, आप यहाँ ये लिख दीजिए। और फिर उसके बाद कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ़नी लगती हैं। तो आप यहाँ पे, आपके घर में कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई मैटर, सीरियस मैटर चल रहा है, सीरियस इशू पे बातचीत हो रही है, और जो आपके घर के फैमिली मेम्बर्स है, यानी जो बड़े लोग हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसे कोई बात बोल दे, ऐसी कोई डायलॉग बोल दे जिससे सबको हंसी आ जाए। होता है ना, सबके घर में होता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स फनी डायलॉग। फैमिली, यहाँ पे वाई है, ओके, फैमिली मेम्बर फनी डायलॉग। ठीक है। अब आपका कौन सा कॉलम बच गया, एक कॉलम बच गया ये वाला। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे टीचर कोई जोक मार देती है कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते, है ना, क्लासरूम में कोई चीज़ पे, टॉपिक पे हम पढ़ रहे होते हैं और फिर क्या होता है कि आपकी क्लास में टीचर कभी कोई जोक मार देती है तो सारा जो क्लास का माहौल होता है वो मतलब हंसी में चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, टीचर्स जोक। ओके, सो चलिए ये आपका पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दिस वन। तो ये है आपका जो आज का चैप्टर है, अ फनी मैन। ये एक छोटी सी पोयम है जो बहुत ही फनी है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट। एक बार एक फनी काइंड ऑफ मैन मतलब एक फनी आदमी स्ट्रीट में आया, गली में चलते हुए आया, ठीक है। ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड, एज यू कैन सी। इसने एक जूते को अपने सर पे पहना हुआ है ना। वियर की सेकेंड फॉर्म है वोर। ओके, सो यहाँ पे वोर लिखा हुआ है, मीन्स उसने पहना। ओके, एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, और उसने हैट यानी टोपियाँ अपने पैरों में पहन लिया, इस तरह से। सो इस तरह से अगर आदमी कोई पहन के आ जाए स्ट्रीट में तो क्या लगेगा, फनी काइंड ऑफ मैन ही लगेगा ना, फनी ही लगेगा। ही रेज द शू एंड स्माइल एट मी, यानी जो पोएट है उनको जब इसने देखा तो स्माइल किया इस आदमी ने और अपनी सर पे से टोपी निकाल के उनको झुक के जैसे स्माइल करके हम किसी को ट्रीट करते हैं ना, ऐसे उसने किया।
हिज मैनर्स वर पोलाइट, और उसने बहुत ही प्यार से उनको ट्रीट किया, ठीक है। भले ही उसने ये जूता उतार के किया, है ना, जूता अपने सर पे से उतार के और जैसे टोपी के साथ हाथ में लेके हम झुक के करते हैं ना ट्रीट, ऐसे उसने किया, बट उसके जो मैनर्स है वो पोलाइट, बहुत पोलाइटली उसने किया। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट, कि वो पोएट जो है वो कहते हैं कि बट मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, कि इतना फ़नी साउंडिंग साइट क्यों कह रही हैं, क्योंकि बहुत ही फ़नी था ना कि एक आदमी सर पे से जूता निकाल के और ऐसे हाय हेलो कर रहा है, ट्रीट कर रहा है झुक के, है ना। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज, कहता है ये आदमी पोएट को कि योर हाइनेस, हाइनेस हम किसको कहते हैं, जो कोई जैसे राजा रानी होता है तो हम उसको क्या कह के एड्रेस करते हैं, हाइनेस, योर हाइनेस, आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना। सो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए, मतलब मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको एक रोज़ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या आपको कर सकता हूँ। तो वो ऐसे पूछता है, एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हैड इट टू माई नोज, और वो पूछता तो है कि मैं आपको एक रोज़ देना चाहता हूँ, है ना, और फिर अचानक से एक करंट बन लाके उनके नाक के पास बिल्कुल लगा देता है। बन क्या होता है, जो छोटा सा केक होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें होती है ना। सो वो रोज़ निकालने की बजाय रोज़ बोल के और अचानक से केक निकाल के उनके नाक के पास ला के रख देता है कि सूंघे इसे, मतलब हम फ्लावर को कैसे स्मेल करते हैं, ठीक है। सो आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, अब वो तो एकदम सरप्राइज हो गए, है ना, जो पोएट है वो सरप्राइज हो गई और वो पीछे से चली गई दीवार के पास, है ना, थोड़ा पीछे हो गई। एंड देन आई आंसर्ड, फिर मैंने आंसर किया, वेल आई नेवर सा अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल। अब वो जो ये कॉमेडी का सीन था उसमें वो भी उसको थोड़ा सा कॉमेडी वे में ले रही हैं और कह रही है, जो बन है उसको कह रही है कि मैंने ऐसा रोज़ कभी नहीं देखा जिसमें से इतनी फ़नी स्मेल आ रही है और ये इतना फ़नी लुकिंग है ना। ही देन बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग, फिर वो एक गाना गाने लगता है, एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो क्या करता है, ग्राउंड पर बैठ जाता है, ठीक है। जब वो ऐसे कहते हैं तो एक गाना गाने लगता है अजीब सा और वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच ए फनी फीलिंग साउंड, और वो गाना थोड़ा सा अजीब होता है, तो वही कहती है कि हमने या आपने ऐसा गाना कभी नहीं सुना होगा अपनी पूरी ज़िंदगी में जैसा वो गा रहा था, बहुत ही फनी, बट फनी था गाना। माई फ्रेंड वाई डू यू वियर टू हैट्स अपॉन योर फीट, अब क्योंकि उसने ऐसे उल्टा पुल्टा सब पहन रखा था, है ना, जो सर में पहनना वो पैरों में पहना था और ये जो पैरों में पहना वो सर पे पहनना था, है ना, शूज़ को सर पे पहन लिया, टोपी को पैरों में। तो किसी को भी क्यूरियोसिटी होगी ना कि इसने ऐसा क्यों पहना है, तो उन्होंने पूछ लिया फाइनली कि माय फ्रेंड आपने ये ऐसा जो ये टू हैट्स हैं ये आपके पैरों में क्यों पहन लिया है, ये है ना। आई सेड, जैसे ही मैंने कहा, ही टर्न अदर वे अबाउट एंड होप्ड होम ऑन हिज हैड। अब होप्ड क्या होता है, जैसे एक पैर से उछल उछल के चलते हैं ना, कभी हम खेलते हैं तो वो क्या हो गया, पीछे मुड़ा और अपने सर के बल होप करते हुए और अपने घर जाने लग गया। कैसे, ये देखो आपके बुक में आगे इमेज भी गिवन है ना, एंड दिस वन, ये देखो कैसे ये अपने सर के नीचे सर के बल ऐसे झुक गया, उल्टा हो गया और सर के बल हॉप करते हुए अपने घर चला गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी है ना, और आपको इंजॉय भी किया होगा आपने। सो इस पोएम के राइटर कौन है, नटाली जॉन। ओके, सो ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे। ओके, आपको क्लास 7 की मैथ्स की वीडियो भी इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप क्लास 7 की मैथ्स जो गणित प्रकाश न्यू टेक्स्ट बुक है आपकी, उसके भी 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको वहाँ से समझना है तो आप समझ सकते हैं। आपको बहुत ही बेटर वे में मैंने वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।